बराक घाटी में टीकाकरण के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिलचर में वैक्सीन की दूसरी डोज के दौरान भाई और बहन को कोवैक्सीन के बदले कोविशील्ड की डोज दे दी गई। दोनों भाई बहन ने पिछले 11 मई को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। कल दूसरी डोज के लिए दोनों हैलाकांदी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान इन्हें कोविशील्ड दे दी गई। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब इसकी शिकायत की गई तो एक स्वास्थ्य कर्मी ने इन्हें कहा कि चिंता की बात नहीं है, आप लोगों को कोवैक्सीन के नाम पर ही सर्टिफिकेट जारी की जाएगी। शिकायतकर्ता दोनों भाई बहन सिलचर के तारापुर में रहते हैं। दोनों ने पिछले 11 मई को वैक्सीन की पहली डोज ली थी। लंबे समय तक प्रयास के बाद इन्हें हैलाकांदी स्थित नारायणपुर एलपी स्कूल के वैक्सीनेशन केंद्र में स्लॉट मिला था। आरोप अनुसार पोर्टल में केवल कोवैक्सीन की उपलब्धता ही दिखाई गई थी, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद इन्हें पता चला कि दोनों भाई बहन को कोविशील्ड दी गई। इधर शिकायत करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों पर इन्हें बहलाने फुसलाने का आरोप भी लगा है। इस दौरान दोनों भाई बहन ने एक गोपनीय वीडियो बनाई जिसमें अंशुमन नाथ नामक व्यक्ति कह रहा है कि दोनों ने पहली या दूसरी डोज की बात नहीं बताई थी, इसीलिए इन्हें कोविशील्ड दी गई। वहीं इन्हें नारायणपुर एलपी स्कूल में वैक्सीन दी गई थी, लेकिन सर्टिफिकेट में हर किशोर हाई स्कूल का नाम है। पता नहीं क्यों, लेकिन बिल्कुल कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था और बाहर पूरा मतलब कोविड प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं था, तो इधर तो एक खराब था। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला हम तो ऐसे चिल्लाया कि ऐसा करने से कैसा होगा। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा है कि एक डोज हमको 2 बार लेना है, 2 डोज अलग अलग से नहीं लेना है, ऐसा कॉकटेल नहीं करना है। कॉकटेल ऐसे रिसर्च चल रहा है कि कॉकटेल लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। गवर्नमेंट से अभी तक कोई इश्यू नहीं हुआ है ऐसा कोई आर्टिकल। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा करने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो तुम लोग जब ज़्यादा बात किया बोला हो, तुम लोग तो एजुकेटेड पर्सन हो, समझ में आ रहा है, तो तुमको तो पता ही है, 2 नाम सिर्फ अलग अलग है, वैक्सीन तो एक ही है दोनों। সার্টিফিকেট में क्या आया? সার্টিফিকেট में आया কোভ্যাক্সিন। ওই যে সায়ন্তন ভট্টাচার্য সাগরিকা ভট্টাচার্য যে লইল ইয়েটা আমরা গিয়াও না নি একটা টেনশন রয়ে গেছে। আপনি কি তো একটা কইছলা যে কোভিশিল্ড যে সেকেন্ড ডোজটা কোনো টেনশন নাই, মিক্সার যদি হয় কোনো প্রবলেম নাই। অ্যাকচুয়ালি কি জানেন কোভ্যাক্সিন তে শর্টেজ আছে, যার লাগিয়া কোভ্যাক্সিন তে সেকেন্ড ডোজ আপনি কি তো একটা কথা আগে কইছলা 84 ডেজ অসুবিধা হইলে যে আপনারা না 84 ডেজ না ওইটা প্রবলেম না, মানে সার্টিফিকেটও যদি প্রবলেম মানে কোনো অসুবিধা নেই, একই ভ্যাকসিন। আপনারা তো বুঝরা এডুকেটেড পারসন সেই মালিক ভ্যাকসিনের নাম বলতে কোম্পানি বলতে সার্টিফিকেট কি তার পাইমু? সার্টিফিকেট তো কোভিশিল্ড সার্টিফিকেট দেওয়া যেত না। আমি তো কোভিশিল্ড লইলাম ভ্যাকসিন। কোভিশিল্ড দিতাম নি, কোভিশিল্ড লাগে না। কোনটা আপনার কি দাও? না কোভ্যাক্সিন দিলেও ভালো হয়। সার্টিফিকেট দাও কোভ্যাক্সিন। ডর লাগে আসলে বুঝছেন, আমি দুইটা লইছি আলাদা। আমরা কিছু না, আমরা ফেস রেখে দিতাম তো 100% আসলে কি কালকে রাতে যখন বুক করতে স্লট না নি বুঝছি। আপনারও বললে আমারও বললে, কারণ কি জানেন নি আমরা টোটাল কাম করেন না। আপনার জন্য কইছো না, আমরা কইছো না ফার্স্ট ডোজ না সেকেন্ড ডোজ। আমি বারবার কিন্তু কইছি মানুষ, আর আপনি শুনছো না ক্রাউড অনুষ্ঠান কোনো ওইটা প্রবলেম না, হইছে এরকম কোনো প্রবলেম হইছে না, হইছে ফার্স্ট না। আমরা কোভ্যাক্সিন দেখে আসলে কোনো প্রবলেম নাই ভাই, আসলে বুক করছি তো স্লট আমরা কোভ্যাক্সিন সেকেন্ড ডোজ না ওইটার লিগা। আপনার নামটা যদি একটু কইতা খুব শান্তি পাইছি সত্যি আপনার লগে। হ্যাঁ অংশুমান নাথ। और इस सिलसिले में हमारे संवाददाता विक्रम सरकार ने हैलाकांदी जिले के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आशुतोष बर्मन से बात की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं निर्दिष्ट टीकाकरण केंद्र के प्रभारी को हटा दिया गया है। Yesterday, 2 siblings from Silchar, they have selected for the second slot and got that registered in 99 Narayan LP School. That is in the ward number 10 of Hailakandi. And in the first go at 11th May, they got their first vaccine of Covaxin at Hailakandi from SK Roy School. In the second time, when they went to that registered center, they were given COVID shield instead of Covaxin. So now, what are the steps you are taking on this regard? Yeah, regarding this thing, I have instructed already given the order to our additional MNHO to investigate over the matter and submit the report by today. And the persons who are involved in this matter, he has been removed from this duty. And this is the thing. And as of now, the investigation report has not reached my office indeed. Okay. So, the investigation, I received the investigation report, then we will proceed as per the report. Okay. So now this confusion creating here, sir, that
when a person get vaccine, the second dose should be Covaxins, right? Now, Yes, when they, definitely. yeah. So now, when they have got as a second dose, they got Covishield. It comes in the first place. Now they don't have that record that they will have to get another dose of Covishield because a certificate is issued for Covaxin. Now, what they need to do? Yeah, as of now, they don't have to take any vaccines because they have taken the different vaccines. And as such, it doesn't make any such bad effects. And as such, no serious side effects have happened. So far, I have learned from the others. And regarding this thing, they don't have to take the second dose right now. Okay. Because there is no clear instruction about this thing. So I cannot make any comment on that. Okay. Thank you, sir. और इस खबर पर अब हम सीधे जुड़ते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विक्रम सरकार के पास। विक्रम, बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है इस तरह के वैक्सीनेशन के दौरान। एक तरफ जहां सरकार इतनी अहमियत दे रही है वैक्सीनेशन को लेकर, दूसरी तरफ चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही इस तरह की लापरवाही बरतना काफ़ी बड़ी बात कही जा सकती है। क्या कहेंगे, पहले आप ये बताइए। जी हाँ दुलुमुनी, ये बहुत ही एक दुखद विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये सामने आया है इसलिए सबको पता चल रहा है। लेकिन ऐसे सूत्र बताते हैं कि ये पहली बार नहीं, हाइलाकांदी में ऐसे जब पहले वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी तब भी ऐसी हुई थी। यहाँ पे जिनकी गलती है वो अपनी गलती सुधारने के लिए ये कोविशील्ड की वजह से छोड़ के वो कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं, क्योंकि उनकी गलती थी, पर उस पे वो ढकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सरकार बार बार ये चेता रही है कि हर एक इंसान को वैक्सीनेटेड होना है, इसीलिए पूरे राष्ट्र में उन्होंने वैक्सीन ड्राइव शुरू की। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने बार बार कहा है कि सबको वैक्सीनेशन लेना है। और ये जो ड्राइव शुरू है उसके चलते हमने देखा है कि कछार जिले से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो हमारे पास के बरागवली के जो बाकी 2 जिले हैं, अगर किसी का स्लॉट वहाँ पे बुक हो जाता है तो वो लोग जाके वहाँ से लेते हैं। तो इन 2 भाई बहन जो तारापुर एरिया में रहते हैं, उनको सिलचर में स्लॉट नहीं मिला और उनको हाइलाकांदी में मिला। जो सेकंड डोज था उनका 21 तारीख मतलब कल का 11 मई को उन्होंने पहली वैक्सीन ली थी, वो भी हाइलाकांदी शहर जिले से ली थी। एसके रॉय मेमोरियल जो स्कूल है वहाँ से उन्होंने ली थी, कोवैक्सीन की डोज उन्होंने ली थी, पहली डोज। तो उसी के मुताबिक आफ्टर 42 डेज के बाद उनको कोवैक्सीन का ही सेकंड डोज मिलना था। तो उसी के चलते उन्होंने जब अपना स्लॉट देखा तो उन लोगों को 99 नंबर नारायणपुर एलपी स्कूल जो हाइलाकांदी जिले में है, शहर के ऊपर ही वो सेंटर है, वहीं पे उनको सेकंड डोज की स्लॉट मिल जाती है। तो भाई बहन वहाँ पे चले जाते हैं और जाने के बाद उनको वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे कोवैक्सीन थी ही नहीं, वहाँ पे कोविशील्ड है और उन लोगों को कोविशील्ड लगाया जाता है। जब उनको ये पता चलता है तो वो अपने परिजन के साथ, वहाँ पे जो उनके रिलेटिव थे उनके साथ वो जाते हैं, बात करते हैं। और ये जो इंसान जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, अंशुमान नाथ जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ये गलती को स्वीकारा नहीं, लेकिन उसमें पर्दा डालने की कोशिश की। तो आज हमने जब बातचीत की थी जॉइंट हेल्थ डायरेक्टर से, उन्होंने कहा है कि उनको निलंबित कर दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया था, और इसकी जांच चल रही है। दुलमुनी, अभी तक जांच की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और फर्दर क्या यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है वो हमको देखना पड़ेगा। दुलमुनी जी विक्रम, एक बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दोनों अधिकारियों को, दोनों स्वास्थ्य कर्मियों को हटा दिया गया है, क्या उन्हें हटा देने भर से ही ये पूरा मामला सुलझ सकता है, या क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ दुलुमुनी, ये मामला जब सामने आया, प्रकाश में आया, तो इससे बहुत सारे अन्य मामले के भी खुलासे हो सकते हैं अगर हम देखा जाए, क्योंकि सरकार और जो पूरी सरकारी प्रक्रिया है, जो मशीनरी है, वो काम करने के लिए पूरी उत्सुक है और अपना पूरा काम कर रही है। लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे पूरा किए बिना शॉर्टकट, जिसे कहते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता वो लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से लोगों को समझा बुझा के अगर उनका काम निकल जाए तो वैसी कोशिश करते हैं। सिर्फ उसको निकालने से नहीं होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ऐसे जितने भी लोग हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया सरकार ने, असम सरकार ने, भारत सरकार ने हाथ में ली है।
लोग जो जूझ रहे हैं कोरोना से, पूरा देश जूझ रहा है, उससे निकालने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी स्टेप ली है। और इसी से जुड़े हुए जितने लोग हैं जिनको दायित्व दिया गया है, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सिर्फ निलंबित करने से या उनको निकालने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे एक अच्छा जस्टिस देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आगे जाके ऐसा कोई ये धांधली ना कर पाए। दुलमुनी जी, और जैसा कि देखा गया कि सर्टिफिकेट जो डिजिटली आता है उसमें भी गड़बड़ी देखी गई है। इसे लेकर प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग किस तरह से जांच करेगी या किस तरह से कार्रवाई करने वाली है, कोई जानकारी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास जाती है, एनएचएम जो हेल्थ डायरेक्टरी है उसके पास, डायरेक्टोरेट के पास जाता है। और अगर ऐसे लोग गलत उनका जो एंट्री करके लोगों के कहीं पे डेट वो लोग चेंज कर देते हैं, कहीं पे उन्होंने पूरी स्कूल चेंज कर दी, जो सेंटर थी वही बदल दी, तो इसके मद्देनज़र जो कार्रवाई करनी है वो लोग बोल रहे हैं कि हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जॉइंट हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर आयुष्मान बर्मन जी ने ऐसा कहा है। और इन्होंने कहा है कि आशुतोष बर्मन जो है यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ के हैं हैलाकांदी के, उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अभी तक उनके पास जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का पेपर है उनके टेबल पर अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर। दुलुमुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।